इसका नहीं पता है तो हमने इसे क्या कर लिया प्लस 2x माइनस कितना हो जाएगा 14। अब आप कहोगे माइनस कहाँ से आ गया, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्जेस होते हैं, 2 नेगेटिव चार्ज, 7 2 14 इक्वल टू क्या हो गया 0। देन 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना, गुड 10। देन x इक्वल टू 5। यही 5 इसका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर है। कंफर्म है। चलिए कुछ और देखते हैं। Fe3O4 ये कई बार आपने देखा भी होगा, लिखा भी होगा। मान लीजिए ऑक्सीजन के केस में आपको इसकी वैल्यू नहीं पता तो हमने इसे क्या माना है x और इसे मानेंगे कितना -2। ओवरऑल कितना है 0। ये 0 तो कंफर्म ही है क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। x को हमने क्या करना है 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। देन 3x इक्वल टू प्लस 8। देन x इक्वल टू प्लस 8 अपॉन 3। ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई है क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट्स है और चूंकि इन दोनों में कॉम्बिनेशन करके हम लोगों ने रखा है तो ये आ गया आपका प्लस 8 अपॉन 3। क्या CH4 लेते हैं, CH4 सबसे सिंपल, आपने इसे क्या मान लिया x। हाइड्रोजन का कितना होता है +1 और टोटल 4 है तो 4 हो जाएगा 0। देन x इक्वल टू -2। ये कोई सिंपल सा है, आप इसे इजीली निकाल भी सकते हो। अब कुछ टर्म्स जान लेते हैं कि क्या है। जितने भी आपको एटम्स मिले, एटम का मतलब यहाँ पर आपका है कैल्शियम, सिल्वर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मतलब किसी दूसरे के साथ उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो एटम के फॉर्म में, तो उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। अगर वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में लेकिन उसमें सिंगल टाइप के ही एलिमेंट हो तो उन सभी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होता है। अगर किसी दूसरे के साथ उनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं, उनके ऊपर कोई पर्टिकुलर चार्ज भी शो नहीं कर रहा है तो उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है 0। ये याद रखेंगे। वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एलिमेंट के फॉर्म में है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, लेकिन कोई दूसरा एलिमेंट उसके साथ कॉम्बिनेशन में नहीं है तो उन सबकी वैल्यू क्या होगी 0। ठीक, कुछ भी हो, कैसे भी हो, आप कुछ करिएगा सबका 0 ही। मान लो कोई रिएक्शन ले लिया HNO3 कन्वर्ट हो गया ये CuNO3 ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। ठीक है, ये आपको लगा कि अरे इतना टफ हो गया कहां से, तो कुछ टफ ऑफ नहीं है, बाद में बताते हैं क्या। इसमें कॉपर का अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर कोई पूछे तो आप तुरंत क्या करोगे कि ये है क्या 0। H का तो पता ही है +1 है, ऑक्सीजन का तो पता है -2 है। आप टेबुलेट ऐसे कर लेते हैं 2 3 6 में से 1 चला गया तो क्या हो गया 5। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 5 +5। कॉपर की बात करें तो आपको तो इतना पता ही है कि HNO3 अगर आप इसे एनालाइज करते हो तो ये +1 बनता है और ये माइनस बनता है। कंफर्म। तो 2 नेगेटिव चार्जेस आप कहोगे 2 नेगेटिव चार्ज कहां से, ट्वाइस है। जैसे मैंने यही चीज कहा होता है CuCl2 तो आप तुरंत कहते हैं कि यहाँ पर +2 है, बस उसी चीज को हमने क्या कर दिया है नाइट्रेट में कन्वर्ट। इसलिए इस पर भी क्या है +2 चार्ज हो गए, सेम चार्जेस है वहां पर। ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव, तो नाइट्रोजन पर क्या हो गया +4। ऑक्सीजन का तो पता ही है +1 और -2 इन दोनों के लिए। ठीक, किसका आपको किसी ने कहा कि रिडक्शन किसका हो गया, तो आपको 2 चीजें चेंज दिख रही होती है, एक तो ये +2 है, एक तो ये 0 है, एक ये +5 है और एक जगह पर ये +4। तो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, आपसे नॉर्मली यही पूछा जाता है कि कोई केमिकल रिएक्शन दे दी, उसने पूछ लिया कि बताओ किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, तो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन 0 to +2 +5 +4। चलो बढ़िया, ये है आपका रिडक्शन। और जब ये रिडक्शन है तो ये वाला क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्लियर है। कोई केमिकल रिएक्शन में देकर के कर लेते हैं। अब जानते हैं एक्सेप्शंस, थोड़े से एक्सेप्शन भी हैं, कहां पर एक्सेप्शन है, कैसे एक्सेप्शन है उन्हें देख लेते हैं। फ्लोरीन ऐसा एलिमेंट है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
4.0, मतलब कि जिसके भी साथ जुड़ेगा -1 ही शो करेगा। -1 क्यों शो करेगा, इतना तो पता ही होगा कि क्लोरीन वाली फैमिली में है और उन सबके ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। बस वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। गेन का मतलब कहीं से भी एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव ही रहेगा, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है। अब अगर आपके पास OF2 कंपाउंड बन गया तो हम यहाँ पर इमेजिनेशन अपना यूज नहीं करने वाले हैं कि ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है? 2 नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ रूल अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि तब आप स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा दिखाओगे OF2, इसका कितना है 3.5, इसका कितना है 4.0। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो गया? फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया, फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया। अब अगर इन दोनों की तरफ शिफ्ट हो गया तो ये -1, ये -1, कितना आ गया? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास है O2F2। O2F2 मतलब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जब कॉम्बिनेशन करता है तो उस पर रूल्स अप्लाई नहीं होते -2 वाले। O2F2, अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग और फ्लोरीन इसमें आ गया कुछ इस तरह से। ठीक, यहाँ पर रूल्स के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो इसे -1 बनाओगे और इस तरह से इसका +1 आ जाएगा। वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं निकाल लीजिएगा। अब इसमें आते हैं, सिंगल फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अटैक किया, यहाँ भी सिंगल ने अटैक किया, तो इसके ऊपर क्या होगा? +1। अब आप कहोगे ये वाला बॉन्ड आपने मिस कर दिया। सेम टाइप का एलिमेंट हो तो उनके इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती है, इसीलिए इन पर क्या नहीं होता, कोई भी चार्जेस नहीं आते। कंफर्म है? देखते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देख लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड उसे बोलते हैं H2O2। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब कहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किसी डायरेक्शन में नहीं होती। आपके पास टोटल 3 बॉन्ड, बॉन्ड नंबर 1, बॉन्ड नंबर 2, बॉन्ड नंबर 3। विच बॉन्ड, in which bond there is no shifting of electron। गुड, ये सेकेंड वाले में कोई भी शिफ्टिंग नहीं हो रही है। जब ये शिफ्टिंग नहीं हुई तो आप इसे कैलकुलेट भी नहीं करने वाले। हाइड्रोजन मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के कंपेयर में, तो इसने सिंगल इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, तो इस पर आएगा +1। यहाँ पर भी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ है, तो ये आएगा -1 और ये हो जाएगा +1। बाय रूल चल के देखते हैं, मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको कर रहे हैं कि ये होता है +1 और ये हो गया x, कोई चार्ज नहीं है तो हो गया 0। तो अब इस कंडीशन में आपने क्या कर दिया 2, अब 2 आप कैसे कहोगे 1 × 2 -2x प्लस कर देते हैं +2x, देन 2x इक्वल टू क्या होगा -2, देन x इक्वल टू क्या होगा -1। ये है H2O2 के केस में, मतलब कहीं पर भी आपको पर ऑक्साइड दिखे, पर ऑक्साइड तो उसमें ऑक्सीजन होता है -1, फ्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन होगा तो -1 -2 जो भी इसका दिखाया गया था उस कॉम्बिनेशन के कारण। बाकी हर जगह ऑक्सीजन को क्या शो करते हैं, ऑक्सीजन को शो करते हैं -2 फ्लोरीन के साथ, एंड पर ऑक्साइड के केस में इसका रूल चेंज हो जाता है। एक और भी है, बस सिर्फ कुछ कंपाउंड में ही मिलेगा आपको, जैसे ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो जब कोई सुपर ऑक्साइड आपसे पूछे ना तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि जो पोटेशियम है वो तो आउटर मोस्ट में सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो वो कभी भी क्या कर सकता है सिर्फ पॉजिटिव चार्ज शो कर सकता है। और कितने पॉजिटिव चार्ज, जस्ट सिंगल पॉजिटिव चार्ज, जैसे Na+, K+, लिथियम+, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। अब यहां पर ये हो गया आपका +1 और इसे हमने मान लिया x, ओवरऑल कितना 0, तो ये हो जाएगा आपका +1, ठीक, +2x। अब आपकी बारी है इस ऑक्सीजन यानी सुपर ऑक्साइड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, सुपर ऑक्साइड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसे आप क्या करोगे, फर्स्ट टाइम है कमेंट में इसका आंसर लिख दोगे, ठीक। पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज है और इसके बाद ऑक्सीजन का जो है ये हमने x मान लिया है, ये रहा आपके पास फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको इस x की वैल्यू निकालने के बाद कमेंट में लिख देना, ठीक। देखते हैं कौन करता है। ये तो था सुपर ऑक्साइड। अब सबसे आखिरी और छोटा सा देखते हैं हाइड्रोजन के केस में। हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, कहीं कहीं पर कंपाउंड आपको मिल गया NaH। अब सोडियम का होता है 0.9 और हाइड्रोजन का होता है 2.1। इलेक्ट्रॉन कौन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा,
हो गया ना, कि सोडियम तो पॉजिटिव चार्ज को शो करेगा ही, तो इसे करना पड़ेगा माइनस। कैल्शियम हाइड्राइड भी बनता है, कैल्शियम हाइड्राइड स्मॉल अमाउंट में ही बनता है लेकिन बनता है। तो जब कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, ये होगा -1, तो इस कंडीशन में ये +2। आप ये याद रखेंगे, फर्स्ट फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, फर्स्ट फैमिली के मेंबर जितने भी हैं वो हमेशा 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 +1 ही शो करेंगे। आउटर मोस्ट सेल में उनके सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर सकते हैं। आपके पास 10 रुपीज है तो आप 10 रुपीज ही क्या कर सकते हो, किसी दूसरे को डोनेट कर सकते हो। 11th वाला कहीं से मांगना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है अगर आप एकम होते हो। और सेकंड फैमिली मतलब बेमल कैसर 12, बे मग कैसर 12। अब आप कहोगे कि ये तो सर ने बेटा मम्मी कार स्कूटर वाला बताया है, रेडियम भी है, बेमल कैसर 12। तो ये हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर इसके बाद स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम। इन सब के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कोई भी कंपाउंड बनेगा, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, +2। और लिकबासर का जो रीना के रब CS फरार वाले हैं, कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए, आप हमेशा इसका क्या शो करोगे, +1 ही शो करोगे, चाहे कुछ भी हो। क्लियर है? देख लेते हैं क्या चीज समझा है मैंने और आपने क्या किया। ये मेरे पास है A2O2, इसे कहते हैं सोडियम पर ऑक्साइड। सोडियम पर ऑक्साइड, इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बिना कैलकुलेशन के आप सीधे कहोगे आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर सकता है। इस तरह से इस ऑक्सीजन का -1 होगा। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो गया, इसका क्या हो जाएगा 2+, आप मान लो कि ऑक्सीजन 2 है +2, और इस ऑक्सीजन का आपको नहीं पता, तो 2x इक्वल टू क्या होगा 0, देन 2x इक्वल टू -2, देन x इक्वल टू -1। ये आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास है बैरियम पर ऑक्साइड, बैरियम पर ऑक्साइड BaO2, इसे कहते हैं बैरियम पर ऑक्साइड। पहले मैंने क्या कहा कि सेकेंड फैमिली का मेंबर है तो कोई कैलकुलेशन नहीं, सीधे आप क्या कहोगे, ये तो सिर्फ +2 ही शो करेगा। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के दोनों डोनेट करता है, डोनेट किया तो ये बनाएगा +2, और इस पर कितना आएगा -1। कहां से, तो देख लेते हैं, ये हो गया 2, और इसे क्या लिखेंगे 2x इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू -2, देन x इक्वल टू -1। हो गया इसका। क्लियर? तो इतनी चीजें हैं, आप इसे लर्न करके रखिएगा। कुछ एग्जांपल्स भी होंगे, अपना कुछ भी कहीं से भी कैसे भी पूछ ले, कोई आपसे पूछ ले कि C12 H22O11 कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बता दो, तो क्या करोगे, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको नहीं पता तो आपने कर दिया 12x, प्लस हाइड्रोजन का तो पता है 22, ऑक्सीजन का भी पता है कितना -2, और फिर ये भी हो जाएगा -22 इक्वल टू क्या है 0। अब 12x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0। तो इस सुक्रोज में, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में सब जगह ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो कितनी 0। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम जो उसका सेकेंड पार्ट है वो स्टडी करेंगे हम लोग। तब तक के लिए गुड एंड